सुप्रभात। विषयों के गंदगी में भगवान नहीं आते, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। विषयों के गंदगी में भगवान नहीं आते। अगर आ भी जाते तो आकर भी छिप जाते। अपने हृदय को साफ करो, तब उसमें भगवान की दिव्य झांकी हो। जब तक तुम्हारा मन विषयों में आसक्त है, तब तक तुम विषय मोह की शरीर, धन, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, मान, यश आदि को अपना मानकर उनकी रक्षा करना चाहते हो। और जब तक भोगों के लिए तुम्हारे मन में उद्वेग, चिंता, विषाद और शोक है, तब तक तुम भगवान के मार्ग पर नहीं आए। तो विषय मोह को तोड़े बिना तुम भगवान की ओर मुंह नहीं मोड़ सकते। जो पूरब की ओर चलना चाहता है, उसको पश्चिम की ओर पीठ करनी होगी। इसी प्रकार विषय भोगों को पीठ दिए बिना, उनके लिए निष्प्रह हुए बिना भगवान की ओर चलना संभव नहीं है। जो लोग संसार के धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, मान, यश और पद अधिकार आदि के प्राप्ति होने पर भगवान की कृपा मानते हैं, वह कृपा का रहस्य नहीं समझते। इन सबकी प्राप्ति होने पर इनमें मोह बढ़ता है, दिन रात इन्हीं का चिंतन होता है। विषय चिंतन से क्रम से आसक्ति, कामना, क्रोध या लोभ, सम्मोह, स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश होकर अंत में सर्वनाश, आत्मा का पतन हो जाता है। अतः जो वस्तुएं भगवान को भुलाकर आत्मा के पतन में कारण हो, उनकी प्राप्ति में भगवत कृपा कैसी? ये तो कृपा का विस्मरण है। कृपा तो तब है जब चित्त भगवत चिंतन परायण हो जाए। भगवत कृपा का अर्थ है भगवान का अखंड और अनन्य चिंतन। तो भगवान का चिंतन, भगवान की स्मृति ही यथार्थ संपत्ति है, और भगवान की विस्मृति ही बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपदे, संपदो नैव संपदे। विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति ही। सांसारिक धन, जन, मान, यश के नाशरूप विपत्ति नहीं, और इनकी प्राप्ति रूप संपत्ति नहीं है। भगवान विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति है। विस्मरण यानी भुला देना। भगवान विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति है, और नारायण का स्मरण ही संपत्ति है। क्योंकि भगवत स्मरण से परमानंद रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, और भगवत स्मरण पूर्वक विषय चिंतन से नरकों की प्राप्ति होती है। तुम यदि भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें विषय का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। फिर यदि भोग पदार्थ रहेंगे, तो वे भगवान की पूजा के उपकरण में रहेंगे, और तुम उनके द्वारा जो स्वकर्म का आचरण करोगे, उसमें भगवान की पूजा होगी। तो जब तक तुम विषय पूजन में लगे हो, तब तक भगवान के मार्ग से दूर। तो विषयों की गंदगी में भगवान नहीं आते, आकर भी छिप जाते। अपने हृदय को साफ करो, तब उसमें भगवान की दिव्य झांकी होगी। किसी बाहरी दिखावे से भगवान नहीं मिलते। कपड़े बदल लिए, स्थान बदल लिया, आसन लगा लिया, ऊपर के और भी परिवर्तन कर लिए, साधन की शुद्ध भावना से करने पर ये बाह्य साधन भी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु ये वास्तविक साधन नहीं है। तुम यदि इन बाह्य साधनों को ही सब कुछ मानकर अपने को साधक या साधु मान बैठोगे, तो धोखा खाओगे और नुकसान उठाओगे। जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि भगवान का चिंतन नहीं करती, तब तक तुम्हारा चित्त निरंतर भगवत चिंतन में ही नहीं लग जाता, तब तक बाहरी साधनों से कुछ नहीं हो सकता।
ये निश्चित है कि जब तक तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि भगवान का चिंतन नहीं करते, जब तक तुम्हारा चित्त निरंतर भगवत चिंतन में नहीं लग जाता, तब तक बाहरी साधनों से कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारा जीवन यदि भगवान के अखंड स्मरण, सुधारस को चखे बिना ही चला जाएगा, तो इससे बड़ी और कोई हानि नहीं हो सकती। जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के मधुर मंगलमय चिंतन में ही लगे, तभी जीवन की सार्थकता और जीवन का परम लाभ है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन विषय में आसक्त है, जब तक तुम विषय मोह की, शरीर की, धन, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, मान, यश आदि को अपना मानकर उनकी रक्षा करना चाहते हो, और जब तक भोगों के लिए तुम्हारे मन में उद्वेग, चिंता, विषाद और शोक है, तब तक तुम भगवान के मार्ग पर नहीं आए। विषयों के गंदगी में भगवान नहीं आते। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य।